आपका जातिगत आधार भी नहीं है और आपको भारी भी आपके भाजपा के लोग मान रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि मेरे ससुर साहब यहाँ पर उन्होंने अपने पूरे जीवन समर्पित किया है, काम किया है। बाकी जाति समीकरण नहीं होना होना नहीं होना ये अलग बात है। और मैंने हमेशा 36 कौम के लिए काम किया, 36 कौम के लोगों को साथ लेके काम किया है। नमस्कार, मैं हूं शरद टाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। आज हमारे साथ हैं पूर्व जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया। पायल जी, आपने अपनी ससुर जी की विरासत को राजनीति में आगे बढ़ाया, तो आपकी राजनीतिक जीवन में उनकी क्या असर रहा और कैसा रहा? देखिए, आप सभी सभी को पता है कि उनके जाने के बाद 2015 में जब जिला प्रमुख की जनरल सीट आई, तो यहाँ के आम जन की और प्रदेश स्तर की आवाज़ थी कि उनके घर से बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो पार्टी में जो समर्पण अपना जो रखा था, पार्टी के लिए जो उन्होंने काम किया था, तो उस नाते मुझे राजनीति में उतारा और मुझे यहाँ का जिला प्रमुख बनाया। यहाँ के आम जन ने सबका सहयोग मिला मुझे, और उनके जो फील्ड का जो वर्क था वो आज तक भी लोग याद दिलाते हैं कि आपके ससुर साहब ने हमारे गांव में ये किया, हमारे लिए ये किया, कार्यकर्ताओं के लिए ये किया। तो उनका योगदान तो हमेशा रहेगा और हमेशा उनका आशीर्वाद हम मेरे साथ है। और उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं काम कर रही हूँ कि सिरोही की जनता के लिए काम करना है, सिरोही को साथ लेके काम करना है, उसके विकास के लिए काम करना है। सिरोही विधानसभा से आप एक दावेदार हैं और आपकी दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जाती है क्योंकि आपके एक रिश्तेदार आईपीएस हैं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में वो अपनी पकड़ रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये गलत बात है, जहाँ से भी आई है वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। मैं सिरोही ज़िले में आज से नहीं, 89 से हम लोग यहाँ पे, हमारा परिवार काम कर रहा है, मेरे ससुर काम कर रहे हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड प्रदेश में थे और फिर मैं राजनीति में आई। तो ये आगे लेके जा रहे हैं। और अगर टिकट की दावेदारी करना सभी का अधिकार होता है, मिलना हो या नहीं मिलना हो, ये अलग बात है, ये पार्टी लेवल की बात है। काम करना सबका अधिकार है, तो वही काम कर रहे हैं। सिरोही विधानसभा में स्थानीय की मांग चल रहे हैं और आपका जातिगत आधार भी नहीं है और आपको भारी भी आपके भाजपा के लोग मान रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि मेरे ससुर साहब यहाँ पर उन्होंने अपने पूरे जीवन समर्पित किया है, काम किया है। बाकी जाति समीकरण नहीं होना नहीं होना ये अलग बात है। और मैंने हमेशा 36 कौम के लिए काम किया, 36 कौम के लोगों को साथ लेके काम किया है। और आज कार्यकर्ताओं में यही एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हमेशा सबको साथ रख के काम किया किया है इन्होंने, और वही मैं कर रही हूँ और वही करती रहूँगी। मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाया, उसके बाद उम्मीद जग रही है कि महिलाओं की सक्रियता भी बढ़ेगी और राजनीति में भी। और आप इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, महिलाओं को हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे आना चाहिए, आगे आ भी रही हैं। और अगर हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, और ये बहुत डिफ़िकल्ट उनके लिए प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि पुरुषों का बोलबाला है और वो जल्दी से महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। तो ये जब से 33% आरक्षण की जो मोदी जी ने बात कही, महिलाओं को सशक्त करने की जो बात कही, ये बहुत अच्छी बात है कि आज महिलाएं नीति निर्माण में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। और अपना जो उनकी जो काबिलियत है, जैसे वो घर के मैनेजमेंट में काम करती है, वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में मैनेजमेंट में भी वो आगे होकर अग्रणी भूमिका निभा के काम करेंगी। आपको अगर टिकट मिलता तो आप सिरोही को क्या देंगी? प्रमुख 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, प्राथमिकता महिलाओं को आगे बढ़ाने की है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए और वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। हमारे जो युवा हैं उनके लिए कुछ अलग सोच रखती हूँ कि उनको आगे लाना चाहिए। और जो हमारे यहाँ के जो नागरिक है, जो बाहर प्रवासी के रूप में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस नहीं है उनका जीवन स्तर को इम्प्रूव करने का, काम का, तो उनको वापस अपने क्षेत्र में लाना और यहाँ पर उनकी आजीविका को बढ़ाना और यहाँ पे उतने रिसोर्सेज डेवलप करना, जिससे कि वो अपने देश, अपने गृह क्षेत्र में वापस आ सके। चुनाव जातिगत आधार पर हो चुके हैं, राजनीति भी आजकल लोग जातिगत कर रहे हैं, तो आपके लिए एक चुनौती नहीं रहेगी जाति आधार? नहीं, देखिए, जितना कि मैं जानती हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी जातिगत चीज़ें साइड में रखते हुए व्यक्ति की काबिलियत को देखती है, आम जनता की भावनाओं को देखती है। और कोई भी इंसान चुनाव लड़ता है तो किसी एक कौम के, एक जाति के पीछे नहीं जीतता है। 36 कौम का आशीर्वाद उनको मिलता है, 36 कौम के वोट उसको मिलते हैं, तभी वो आगे बढ़ता है, तभी वो जीतता है। तो ये बहुत अलग विषय है और इसको हवा देना भी मैं ठीक नहीं समझती, क्योंकि जाति कुछ नहीं होती, व्यक्ति होता है। हम देश के नागरिक हैं सभी, तो वो देश के नागरिक बन के एकजुट होकर रहना है, तभी हम अपने विकास की, हम गांव के विकास की, क्षेत्र के विकास की, ज़िले के विकास की बात कर सकते हैं। पायल परसरामपुरिया का नाम आते ही संगठन के लोग भुएं चढ़ा लेते हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई व्यक्ति विशेष होगा तो उनका निजी मामला होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाह रहा हूँ कि राजनीति में परिवारवाद का ठप्पा लगता है, तो कुछ लोगों ने आप पर भी परिवारवाद का ठप्पा लगाया, क्या कहेंगे? देखिए, कहने वाले कहते हैं, लेकिन आप पिछले 5 साल में जब जिला प्रमुख रही, मैंने कभी भी पार्टी का ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी को नीचे देखना पड़े। जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने भी हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करी, और मैंने भी सबको साथ लेके काम करने की बात हमेशा करी है और करती आ रही हूँ, चाहे पद पे हूँ या नहीं हूँ। तो आप है पायल परशुराम पुरिया, पूर्व जिला प्रमुख, और सिरोही की विधानसभा को लेकर अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश किए। आज उनसे हमने संगठन, सत्ता, गुटबाजी, तमाम समीकरणों को लेकर चर्चा की है।